गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। इसकी डिफिनेशन पे, डिफिनेशन में कहता है कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कहने का मतलब हो गया कि ए और बी दो आपके नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उनमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा। और रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, दैट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी is called a function from A to B. For example, it means कहने का जितने भी उसके एलिमेंट्स बनेंगे वो उस फंक्शन के यानी A क्रॉस B के रिलेशन होने चाहिए, तभी वो सबसेट कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं ले लेता हूँ, लेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड B इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड F1, F2, F3 B the subset of A cross B as a given below. Okay, so now F1 is equal to set 1, 2, 2, 3, 3, 4. F2 is equal to 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 4 and 1, 3, 2, 4. ये आपके तीन फंक्शन दिए गए। अब हम इसके सॉल्यूशन में देखते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट नंबर F1 में जो रिलेशन दिया गया है 1, 2 है, 2, 3 है एंड 3, 4 है। ये आप देख रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान दें, ए सेट में और बी सेट में ए का ए से, यानी मैं इसको ऐसे करके कुछ अगर ड्रॉ करूं, सिंपली 1, 2, 3, 2, 3, 4, यानी ये एक का एक से रिलेशन बना रहा है सिंगल। 1 का पर इमेज 2 है, इसका पर इमेज 3 है, इसका पर इमेज 4 है। इट मीन्स ये फंक्शन हो गए। तो यहाँ लिख देंगे F1 इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B. ओके, एंड नाउ सेकेंड पॉइंट इज F2 इज इक्वल टू, इसको भी देखें 1, 2, 1, 3, 2, 3 एंड 3, 4। तो मैं इसको भी एरर डायग्राम पे आपको बना के दिखा दूं। यहाँ पर साइड में ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो 1, 2, 3, 2, 3, 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 रखने पे भी 2 आ रहा है और 1 रखने पे 3 आ रहा है, यानी 1 डोमेन पर 2 रेंज बना रहा है और 2 रखने पे भी 3 आ रहा है और 3 पर 4 आ रहा है। सो ऐसी केस में F जो हो जाता है F2 इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस B। बिकॉज क्यों? क्योंकि 1 जो है बिलोंग कर रहा है सेट A पे, हैज 2 इमेज 2 and 3, so in B। so in केस में आपका ये जब कभी भी एक डोमेन एक से रेंज ही बनाएगा तभी वो आपका फंक्शन हो सकता है। यहाँ पर एक डोमेन डिफरेंट रेंज बनाता है तो इस केस में ये आपका फंक्शन नहीं होगा। एंड नाउ थर्ड केस F3 is equal to 1, 3 and 3, 4, 2, 4, सॉरी, ये आपका सेट दिया गया है। सो F3 इज ए, अब यहाँ पर देखें इस तरह से, फिर से एक एरर डायग्राम पे, तो ए सेट एंड बी सेट 1, 2, 3, 2, 3, 4। तो सीधे सीधे 1 से तो ये रिलेशन बना रहा है और 2 से 4 रिलेशन बना रहा है और 3 पे 2 बनाएगा। ऐसा आप फंक्शन में ध्यान दें कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सो इन केस पे 1, 3 एंड 2, 4 पर इमेज तो बना रहे हैं, लेकिन 3 एक ऐसा सेट है जो कि इसकी इमेज नहीं बना सकता, क्योंकि इस फंक्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि
कि F3 इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस B because 3 belongs to A has no image और इन बी में ऐसी कोई इमेज नहीं बनाएगा जो कि आपको इस तरह से बना दे, यानी यूनिक इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि 1 पे तो 3 आ सकता है, 2 पे 4 आ सकता है, 3 पे 2 नहीं जा सकता, इसलिए ये आपका नहीं होगा। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखते हैं कि इफ, क्वेश्चन में पहले लिख दूं आपको, इफ x, y belongs to 1, 2, 3, 4, then which of the following are function in the given set। ओके, यानी कह रहा है एक्स वाई जो है दो सेट को बना रहे हैं जो कि ये एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहे हैं, और उसके लिए फंक्शन दिए गए हैं। पहला सेट जो दिया गया है F1 x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। दूसरा पॉइंट है आपका F2 x कॉमा वाई such that x plus y is greater than 4, and third point F3 is equal to x comma y such that y is less than x, and fourth point is F4 is equal to x comma y such that x plus y is equal to 5, ये दिए गए हैं। आल्सो इन केस ऑफ द फंक्शन एंड गिवन अ रीजन, रेंज निकालनी है, और आपको इसमें ये बताना है कि ये कौन कौन से फंक्शन होंगे। तो चलिए पहले इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन में हम सबसे पहले F1 ड्रॉ कर लेते हैं। F1 ये है, x की वैल्यू 1 से 4 तक है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो इसके जो इमेज बनेंगे 1 रखने पे 2 आया, 2 रखने पे 3 आया, 3 रखने पे 4 आया, और 4 रखने पे 5 आया। लेकिन 5 तक नहीं जाएगा क्योंकि सेट एक्स वाई खाली 4 तक बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये इतना ही रहेगा। ठीक है ना। एंड F2 पेयर बनाइए। F2 पेयर बनाने के लिए देखें कैसे बनाएंगे। एक मिनट, F2 पेयर जब हम बनाएंगे तो आपका बनेगा, ये दी गई कंडीशन 4 से ज़्यादा लेना है तो 1 रख दें, x की जगह में 1, या y की वैल्यू निकालेंगे ग्रेटर देन, कितना हो जाएगा इससे, अगर हम निकालते हैं y इज इक्वल टू y इज ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स, तो ठीक चेक कर लेते हैं। x की जगह में 1, y की जगह में 4, तो 5, 4 इससे ज़्यादा हो जाएगा, फिर 4 1 भी आ जाएगा, फिर जो बनेगा 2 3 बन सकता है, या 3 2 बन सकता है, 2 4 भी बन सकता है, 4 2 भी बन सकता है। ठीक है ना। ग्रेटेस्ट निकालना है, 3 4 भी बन सकता है, 4 3 भी बन सकता है, तो आपकी ये सेट F2 में बन जाएंगे। एंड F3 में बोल रहा था
लेस दैन, यानी x की वैल्यू 1, जैसे 2 1 सही है कि नहीं है? नहीं होगा, क्योंकि x y आपका x से छोटा है, यानी x बड़ा लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x बड़ा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू में 2 और 1 आ जाएगा, y की वैल्यू छोटी है, फिर 3 1 आ जाएगा, 4 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा। तो ये आपके पेयर बनेंगे। फिर हम बना लेंगे F4। F4 में देख रहे हैं x + y = 5 आना चाहिए। तो 1 4 का सम 5 होगा, 2 3 का सम 5 होगा, 3 2 का सम 5 होगा, और 4 1 का सम भी 5 होगा। अब हमें इसमें देखना है पहला। ध्यान दीजिए, पहला जो आपका ऑप्शन है F1 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, यानी x और y दो ऐसे सेट है। ये मैं एरर डायग्राम से पहले आपको बता दूँ, ये x एंड ये y, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1 रखने पे क्या आया था? 4 आया, 2 रखने पे 3 आया, सॉरी 2 रखने पे 3 आया था, 3 रखने पे 1 मिनट, 1 पे 2 आया, 2 पे 3 आया, 3 पे 4 आया। तो सेम इसमें भी पर इमेज नहीं बन रही है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा? F1 इज नॉट फंक्शन। ओके, क्योंकि पर इमेज बनना बहुत मस्ट है। अगर सब में पर इमेज बनेगा तभी ये फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब F2 में आप देखें 1 4 है और 2 4 है, तो इसमें 1 और 2 पर सेम इमेज बना रहा है, तो इसलिए फंक्शन ये क्या होगा? ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। 2 1 है, 3 1 है, मतलब इसमें सेम इमेज बना रहा है, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। F4 में देखें, F4 में मतलब ये है 1 पे 4 है, 2 पे 3 है, और 3 पे 2 है, 4 पे 1 है, 1 पे 4, 1 रखने पे 4, 4 रखने पे 1, 2 रखने पे 3, 3 रखने पे 2, यानी ये पर इमेज बना रहा है। इस केस से ये आपका चौथा नंबर फंक्शन हो जाएगा। ओनली वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर F4 इज ए फंक्शन। ओके, अब हमें इसका रेंज बतानी है। तो इसकी जो रेंज है ये आपका डोमेन कहलाएंगे और ये आपकी रेंज कहलाएंगे। तो इस तरह से आप फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। कैसे फंक्शन करने हैं ये आपको मैंने बता ही दिया है। अब हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम एग्जाम्पल लेके। सपोज